नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज हम न्यूज 18 स्पेशल में बात करेंगे बाढ़ की। जी हां, बाढ़ के आगे कैसे जिंदगी जो है वो बेबस हो चुकी है और साथ ही बांध भी बेबस हो चुके हैं। गोपालगंज का सारण बांध टूटने से किन किन इलाकों में पानी घुस चुका है, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक ऐसी तस्वीर जो खतरे की ओर इशारा कर रही है। बिहार में बीमारी और बाढ़ दोनों चरम पर हैं। ऐसी तस्वीरें दोनों हालात में खतरनाक है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक नाव पर जरूरत से ज्यादा लोग सवार हैं। गिनना मुश्किल है। ऊपर से मवेशियों के लिए चारा भी लदा हुआ है। इस वक्त बिहार की तकरीबन सभी नदियों में उफान है। ऐसे में ओवरलोड का बीच मझधार में, जी हां, ओवरलोडेड नाव का बीच मझधार में जाना बेहद खतरनाक हो सकता है। दूसरी तरफ कोरोना जैसी बीमारी को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि सिर्फ आज बिहार में रिकॉर्ड नए केस सामने आए हैं। आज सबसे ज्यादा 1820 केस नए सामने आए हैं। कुल आंकड़ा 33,500 के पार जा चुका है। तो भागलपुर की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में देखिए कैसे नदी के बीच में ओवरलोडेड नाव पर लोग किस तरीके से सफर कर रहे हैं। न सोशल डिस्टेंसिंग का इन लोगों को कोई ध्यान है, न कोरोना संक्रमण का खतरा है और न ही इस बात का डर है कि अगर ये ओवरलोडेड नाव पानी में समा गई तो फिर इन लोगों का क्या होगा। लोग पशुओं के लिए चारे का भी इसमें पशुओं का चारा भी लोड किया गया है और ऐसे में अगर ये ओवरलोडेड नाव नदी में समाती है तो फिर इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तस्वीर के बाद कुछ सवाल उठने लाजमी है और वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल है कि ओवरलोड नाव कोसी में कैसे चल रही है, मनाही के बावजूद लोग नदी में कैसे जा रहे हैं। तो जान जोखिम में डालकर आखिर ये यात्रा कैसे चल रही है। मनाही के बावजूद लोग नदी में इस तरीके से कैसे सफर कर रहे हैं। कोई हादसा होगा तो जिम्मेदारी किसकी होगी। दो अप्रोच पथ में दरार के बाद अब गोपालगंज का सारण बांध ध्वस्त हो चुका है, जिसके बाद तकरीबन 500 से 600 गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। तेजी से नए इलाकों में पानी घुस रहा है, लिहाजा कई गांव के लोगों के सामने जिंदगी बचाने का संकट खड़ा हो गया है। ये नजारा है गोपालगंज का, जहां सारण बांध टूटने के बाद सैकड़ों गांव सैलाब की आगोश में आ चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बांध के टूटते ही घर द्वार मोहल्ले सभी पानी से लबालब हो गए। घर के आगे पानी की धार बह रही है। लोग घरों में जल कैदी बने हुए हैं। किसी तरह खुद को और अपने सामान को बर्बादी से बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। हम रात हमारे 11 से 12 बजे के करीब में ये बांध, जो पुराना बांध है आप देख रहे हैं, यहाँ सामने देख रहे हैं, बांध टूट गया। हमारे गांव के सारे लोग फंसे हैं। प्रशासन की तरफ से यहाँ पे भी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। यहाँ पे नाव की समस्या है, यहाँ पे लोग फंसे हैं। पूरा देख सकते हैं, चारों बगल पानी ही पानी है। इसके बगल के गांव भैंसई, बगल के गांव देवापुर, कोई नहीं, आपका इमिलिया, भटवलिया, सारे गाँव त्राहिमाम हो चुके हैं। दरअसल गुरुवार की देर रात गंडक नदी का प्रेशर इतना बढ़ गया कि सारण बांध का सब्र टूट गया। कहना चाहूंगा कि ये देवापुर जो तटबंध टूटा है, इससे कुछ दूरी पे जो है वो रिंग बांध बनाया गया था और वो देख सकते हैं कि वो रिंग बांध था। रिंग बांध जो है वो टूटी और उसके बाद पूरा का पूरा जो है वो पानी का दबाव जो है वो मेन बांध, ये देवापुर का जो बांध है, इस पे आया और उसके बाद ये तटबंध जो है वो बहुत देर तक इस पानी का जो बढ़ता जलस्तर था, बाढ़ का जो जलस्तर था, उसको नहीं झेल पाया। शाम 7 बजे से जो है वो इस तटबंध में जो है रिसाव आना शुरू हुआ और देखते देखते 1:30 के करीब वो वक्त था रात का, जब ये तटबंध जो है वो टूट गया। बांध टूटने और उसके बाद के आलम को आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। अचानक पानी घुस जाने से कई गांव के लोग अपने घरों में फंसे हैं। तकरीबन 500 से 600 गांवों पर तबाही का खतरा बढ़ चुका है। पूरा गांव दह गया। मेरा गांव इधर पड़ता है, यहाँ मेरा भी दह गया और सब दह रहा है। गाय भैंस, अरे सर क्या बताएं, कम से कम 25-30 गाँव में दह गया।
अभी बहुत आदमी फंसे हैं, बहुत काफी आदमी हैं। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू कर रही है। गोद में उठाकर बच्चों को घर से नाव तक पहुंचाया जा रहा है। माल मवेशियों को भी रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोगों के साथ साथ कुछ बकरियों का भी रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी भी कई लोग अपने घरों में पानी के बीच कैद हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो यहाँ फंसे हुए थे, महिलाएं फंसी हुई थी। ये देखिए पशु जो है, ये बकरी जो है, ये भी यहाँ फंसे हुए थे, गाय जो है वो फंसे हुए थे। सभी को यहाँ पे रेस्क्यू किया जा रहा है एनडीआरएफ की टीम के द्वारा। और ये जो है रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जब से चूंकि यहाँ पे तटबंध टूटा, देवापुर तटबंध टूटा, और उसके बाद से यहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। लगातार लोगों के द्वारा जो है वो सूचनाएं दी जा रही है फोन के माध्यम से, और उसके बाद एनडीआरएफ के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है वो जगह जगह पर जाकर के इस तरह से रेस्क्यू कर रहे हैं। सारण बांध तो टूट गया, जिसके बाद का मंजर आप देख रहे हैं, लेकिन अभी भी बांध के पास कई जगहों पर दरारें साफ साफ नजर आ रही हैं, जो बड़े खतरे की ओर इशारा कर रही है। और आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए ये जो है बांध अभी भी दरक रहा है। ये कभी भी ये जो है ये मिट्टी धस सकती है, ये बाढ़ पानी के साथ ये मिट्टी बह सकती है। मतलब साफ है कि गोपालगंज और आसपास के इलाकों के लिए सैलाब का बड़ा संकट है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से अमित कुमार और मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो रिपोर्ट आपने देखी, जहां आपने देखा कि सारण का बांध टूटा, गांव में पानी आया और उसके बाद लोगों को पलायन की मजबूरी सामने आ गई। और इन सब के बीच आपको बताते हैं कि आखिर ये बांध क्यों टूटा। दरअसल 21 जुलाई को गंडक बराज वाल्मीकि नगर बराज से पानी छोड़ा गया था। वहीं 4,36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। गोपालगंज पहुंचने के बाद गुरुवार को गंडक बेकाबू हो गई। पानी के दबाव से तटबंध ओवरफ्लो होने लगा। पानी का प्रेशर सारण बांध नहीं झेल सका और गुरुवार देर रात ये बांध टूट गया। उसके बाद लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच आपको बताएं कि गोपालगंज में सारण बांध टूटते ही उम्मीदें टूटने लगी है। बांध टूटने से गोपालगंज की करीब 20,000 की आबादी प्रभावित हुई है। गोपालगंज के पुरैना पंचायत में बाढ़ की त्रासदी को दिखाने के लिए हमने प्रशासनिक अनुमति के बाद ड्रोन कैमरे का सहारा लिया। आप खुद देख सकते हैं कि गंडक की धारा ने गांव का क्या हाल कर दिया है। गोपालगंज में बाढ़ की त्रासदी की तस्वीर बेहद भयावह है। तो दो तस्वीरें आप देखिए, बाढ़ के बाद जिंदगी किस तरीके से बेबस हो गई है। तो आप देख सकते हैं कि इलाके में किस तरीके से पानी भर गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रशासन से इजाजत लेने के बाद ड्रोन कैमरे की मदद से ये तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। तो सारण बांध टूटा और उसके बाद गोपालगंज में बाढ़ के बाद तबाही का मंजर है। बाढ़ के हालात का जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। पुरैना का ये वार्ड नंबर 3 है और आप देखेंगे हम आपको इस इलाके में जो बाढ़ की त्रासदी है उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन कैमरे की नज़र से एरियल जो ये व्यूज़ है वो हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो बाढ़ का जो इलाका है वो कितना बड़ा क्षेत्र जो प्रभावित हुआ है। और गोपालगंज में सिर्फ माझागढ़ के पुरैना में नहीं बल्कि बरौली के देवापुर में भी बांध टूटा है और बैकुंठ के पकहा में। आप देखेंगे कि ये जो ड्रोन कैमरे से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये जो घर है वो बाढ़ की चपेट में है। कई घर जो है वो गंडक नदी में जो है विलीन होने जा रहा है। पूरे घर में देखेंगे जब से ये बांध टूटा है पूरे गांव में एक वीरानगी छा गई है और लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर तटबंधों पर आ गए हैं। सबसे बड़ी त्रासदी है कि उनका जो कीमती सामान है, उनका जो खाने का सामान है वो इन घरों में छूट गया है। और इस घर की क्या स्थिति है और उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी ये आप साफ देख सकते हैं। और बाढ़ का जो नज़ारा है ये गोपालगंज के लिए ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2017 में बांध टूटा था, 2010 में बांध टूटा था, गोपालगंज 2001 में बांध टूटा था। गोपालगंज की यह नीति बन गई है। यहाँ पर जब गंडक का जलस्तर बढ़ता है तब यहाँ भारी तबाही लेकर आता है। और गोपालगंज में जो है इस तरह से गोपालगंज का जो बैकुंठपुर प्रखंड है, बरौली है, माझागढ़ है, सिधवलिया है, ये 4 प्रखंड जो है
बाढ़ से प्रभावित हैं। और जो जल संसाधन विभाग के जो मंत्री हैं और जो उसके अधिकारी हैं, वो आप देखेंगे वो एरियल सर्वे कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से जो है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर बाढ़ का जो कितना बड़ा दायरा है। और गोपालगंज की जो करीब बताया जा रहा है कि 500 से 600 गांव जो है वो बाढ़ की चपेट में है, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। डीएम का कहना है कि एनडीआरएफ की 3 टीमें लगाई गई हैं, रेस्क्यू करके लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। और अब देखेंगे कि कैसे पेड़ काटकर लोग जो है गंडक की धारा जो है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो गोपालगंज में जो बाढ़ की त्रासदी है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। चलिए अब आपको बताते हैं कि सारण बांध टूटने से कितने इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा है, लोगों की जिंदगी पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। सारण बांध टूटने के बाद 15 लाख की आबादी पर खतरा बढ़ चुका है। तो बांध टूटने के बाद अब तक क्या कुछ हुआ वो आपको बता रहे हैं। देवापुर और मांझागढ़ के पुरैना में NH-28 पर पानी चढ़ चुका है। बांध के टूटने से NH-28 पर बड़े वाहनों का परिचालन ठप हो गया है। खतरे को देखते हुए ट्रेन सेवा भी बंद कर दी गई है। बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस सीतामढ़ी होकर जाएगी। एनडीआरएफ की टीम फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रही है। सारण की सरजू नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। बांध टूटने से सिवान का बाहा नदी में उफान है। दर्जन भर जगहों पर पानी तटबंध के ऊपर बहने लगा है। सारण बांध के किनारे बसे गांवों को अलर्ट कर दिया गया है। तो चलिए बढ़ते आगे, रुख करते हैं अगली खबर का, जहां नेपाल के तराई इलाके में हो रही बारिश ने सहरसा जिले के कई प्रखंडों को पूरी तरह जलमग्न कर दिया। बढ़ते जलस्तर का कहर ऐसा है कि लोगों का घर आंगन पानी पानी हो चुका है। ऐसे हालात में परेशान ग्रामीण की शिकायत यह है कि इनसे वादे करने वाले नुमाइंदे अभी तक नदारद हैं। नेपाल के तराई इलाके में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस बढ़ते जलस्तर से तटबंध के अंदर बसे गांव पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। पानी में लोगों के घर आंगन इस कदर डूबे हैं कि लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। ऐसे में इन ग्रामीणों का दर्द बांटने वाला कोई नहीं है। देख रहे हैं जो हम लोग को पानी पानी है, सरकार यहाँ से अभी कोई व्यवस्था नहीं है, न नाव है, न कोई पानी है, न कोई राशन है, न कोई सुविधा नहीं चल रहा है। हाँ, 4 दिन से हमरा सबका पानी के समस्या काफी घेरने है। 4 दिन से रहते तो भाई चूल्ही चौका तक भी नहीं जल पड़े, कारण से पूरा घर में पानी पैस गया। गांव में जिंदगी इतनी मुश्किल है, ऐसे में मात्र सहारा एक नाव ही है। लोग बेहाल हैं, लेकिन सिस्टम नदारद है। कोसी इलाके में बाढ़ से त्रासदी कोई नई बात नहीं है। हर साल तटबंध के भीतर लोगों को कोसी का दंश झेलना पड़ता है और हर बार लुभावने वादे भी इनसे किए जाते हैं। एते पानी जे छे से कहियो नहीं आल है, पानी एते अले हन जे कोई अखन देखनहार सुननहार नहीं छे। घर घर में पानी जैसे से ढुक गए हन, खाए पिए के क्या साधक जे 2 दिन भए गेले हन, या हेल के अखन जे छे से या चूड़ा है या छे से ले जाय छियै। बाढ़ के पहले सरकारी तैयारियां भी की जाती है, लेकिन यहाँ की दशा और दिशा ये बयान करने के लिए काफी है कि यहाँ के ग्रामीणों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अभिनव सिंह की रिपोर्ट। बिहार में 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं, मतलब बिहार का 1/4 हिस्सा पानी में डूब चुका है। आइए जानते हैं बाढ़ से कितने लोग प्रभावित हैं और बाढ़ पीड़ितों के लिए अब तक क्या-क्या सरकारी इंतजाम हुए हैं। तो बिहार में बाढ़ से 10 जिले प्रभावित हैं। 10 जिलों की 282 पंचायत पूरी तरह से प्रभावित हैं। तकरीबन 6.5 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। 10 राहत शिविर चलाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा 3 राहत शिविर गोपालगंज में है। 3,500 से ज्यादा लोग राहत शिविर में शरण लिए हुए हैं। बिहार भर में 134 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। सरकारी रसोई में 46,000 से ज्यादा लोगों के खाने पीने की व्यवस्था है। बचाव के लिए एनडीआरएफ की 21 टीमों को तैनात किया गया है। एसडीआरएफ की 28 टीमें बाढ़ प्रभावित इलाके में तैनात है।
तो यहाँ पर आपको बता रहे थे कि आखिर बाढ़ की स्थिति में तैयारी क्या कुछ की गई है, कहां-कहां सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम की क्या तैयारी है और अगर आगे स्थिति बदलती है और खतरनाक होती है तो आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। तो सीतामढ़ी जिले के सभी 10 प्रखंडों की 119 पंचायत बाढ़ से प्रभावित हैं। हम बात कर रहे हैं सीतामढ़ी की, जहां लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। जिले को सूरसंड से जोड़ने वाले NH 104 पर पानी के बहाव के चलते आवागमन ठप है, तो वहीं शहर के खैरवा रोड पर बाढ़ की पानी के तेज बहाव में एक ऑल्टो कार बह गया। तस्वीरें आपको झकझोर देगी। ये हाल है बाढ़ का और तस्वीरें बेबसी की, क्योंकि बाढ़ के आगे किसी का कोई वश नहीं चल रहा है। लोग परेशान हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि किससे कहें और किससे फरियाद करें। तो देखा आपने तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से पूरी कार पानी में डूबी हुई थी और लोग उसे बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए थे। और इन सब के बीच लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर जिन लोगों ने इलेक्शन के वक्त उनसे वोट मांगा था वो लोग अब कहां हैं। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का, जहां समस्तीपुर के हरिपुर घाट पर बना डायवर्जन भी ध्वस्त हो चुका है। 2002 में बनकर तैयार हुआ डायवर्जन पिछले साल बागमती नदी में आई उफान में ध्वस्त हो गया था, जिसके बाद ग्रामीणों ने चंदाकर पुल के बगल में डायवर्जन बनवाया, वो भी इस बार के बाढ़ में ध्वस्त हो गया, जिसके बाद आसपास के 10 गांवों का संपर्क टूट गया और यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। गांव से बाहर जाने के लिए ग्रामीणों के पास केवल निजी नाव का सहारा है, जिसके लिए उन्हें कीमत चुकानी पड़ती है। पिछले वर्ष ये मृत बागमती नदी है और इसकी धारा है और यहाँ की स्थिति आप देखिए। पिछले वर्ष जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ के दौरान ये पुल ध्वस्त हो गया, जिसके बाद यहाँ पर ग्रामीणों के सहयोग से लाखों रुपए खर्च करके डायवर्सन का निर्माण किया गया, जो इस बार बह गया और एकमात्र लोगों का जरिया आवाजाही का ये नाव बना। ये नाव यहाँ पे जो चलती दिख रही है वो निजी नाव है, जिस पे लोगों को भाड़ा चुका करके आना जाना होता है और एक बार लोग इस पार से उस पार जाते हैं तो उसका 5 रुपया लगता है और अगर दोनों तरफ आवाजाही करते हैं तो 10 रुपये भाड़ा इन्हें लगता है। यहाँ पर अब तक कोई भी व्यवस्था सरकार की तरफ से नहीं की गई है। क्या कहेंगे यहाँ पे? देखिए सर, ये साल भर से हम सब इतना तकलीफ में चल रहे हैं, जो नाव भाड़ा लगा के जाते हैं आते हैं, जब दवाई लाने पड़ेगा, दवाई लाने के लिए तो 5-10 रुपये खर्च करके तब जाएंगे उस पर। साल भर से डाइवर्सन की हम सब 200 रुपये चंदा बांध के ये पूरे 4 टोला में, तब जाकर हमारे सबको डाइवर्सन के 2 लाख रुपया उस पर खर्च हुआ। पिछले साल यह पुल ध्वस्त हुआ, लाखों रुपए खर्च करके इस पुल को बनाया गया, लेकिन उसके बाद टूटने के बाद अभी तक इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है। पानी इस बार भी बढ़ी है, जो डाइवर्सन थे वो टूट गए। अब लोगों को आवाजाही में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो तस्वीरें आपने देखी, जहां बिहार में बाढ़ से बर्बादी और तबाही का मंजर है और ऐसे में प्रशासनिक इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। कई जिलों की स्थिति बेहद खतरनाक हो चुकी है। ऐसी ही तस्वीर भागलपुर से आई, जहां शिक्षा का मंदिर पल भर में पानी में समा गया। महज 10 सेकेंड में स्कूल धड़ाम से कोसी नदी में गिर पड़ा। नदी में समा चुका ये भवन नवगछिया के बिहपुर प्रखंड के हरियो पंचायत का उत्क्रमित हाई स्कूल का एक हिस्सा था। इस इलाके में कोसी नदी का कहर देखने को मिल रहा है। इससे पहले भी नवगछिया के दूसरे इलाके में भी सरकारी स्कूल की इमारत कटाव का दंश झेल चुकी है। तो तस्वीर देखिए, नवगछिया की ये तस्वीर है और कुछ सेकंड का काउंटडाउन और उसके बाद स्कूल देखिए किस तरीके से कोसी नदी में समा रहा है। तो भागलपुर के नवगछिया की ये तस्वीर और सिर्फ कुछ सेकंड में ये स्कूल जो है वो कोसी में समा गया। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 सेकेंड, और जैसे ही 10 सेकेंड गुजरे ये स्कूल कोसी नदी में समा जाता है। चलो चलो ठोकर बनेगा ठोकर की बनता है।